माँ, पिताश्री को आपके पास आने से रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था ना। इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए। पुत्र, सता रहे हो मुझे? नहीं नहीं माँ, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूँ प्रभु। मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरी पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल ये रुद्राक्ष की माला ही ला पाया हूँ। ऋषिवर, आपने तो मुझे अपनी असाधारण और अमूल्य निधि भेंट करने वाले हैं। आपकी पुत्री प्रभु, अपना तिलक करने की मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपको बारात लाने का निमंत्रण देता हूं प्रभु। विधि विधान के अनुसार हमें ऋषि कात्यायन से निमंत्रण भी प्राप्त हो चुका है। तिलक भी लग चुका है। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पिताश्री रुकिए, इतनी शीघ्रता भी क्या है पिताश्री? क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, आपके श्वशुर इतने स्नेह से रुद्राक्ष की माला लेकर आए हैं, उसे तो धारण कीजिए। अवश्य। लो, पहन ली माला। पिताश्री, अब क्या हुआ पुत्र? अब क्या शेष रह गया? नहीं पिताश्री, मुझे भय था कि कहीं अपनी शीघ्रता में आप हमें ना भूल जाएं। हम भी साथ चलेंगे ना? कात्यायन जी, आप प्रस्थान कीजिए, हम बारात लेके आते हैं। मैं कृतार्थ हुआ माँ। आपके और महादेव के पुनर्विवाह का भाग बनकर मैं धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया मैं। माँ, अब शीघ्र ही पिताश्री बारात लेकर यहाँ पहुँचेंगे। आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। पुत्र, अब विधिवत रूप से विवाह संस्कार की सभी रीतियां आरंभ होगी। सर्वप्रथम मैं जानता हूँ बुआ जी। सर्वप्रथम हल्दी की विधि होगी। और जिसके लिए मैं वर पक्ष की ओर से हल्दी भी लेकर आया हूँ। ये हल्दी तो स्वयं स्वामी ने मेरे लिए भेजी। ये हल्दी तो मेरे लिए प्रसाद के समान है। पुत्र, ये हल्दी तुम मेरे लिए लेकर आए, इसीलिए सर्वप्रथम तुम ही मुझे हल्दी लगाओगी। हाँ माँ, सब कुछ उचित प्रकार से हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस शुभ अवसर पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं। विषय प्रिय, तुम्हें तो तुम्हारे भ्राता ने
धूल धूसित कर दिया। तुच्छ हो, दुर्बल हो तुम विषय प्रिय, दुर्बल। और संसार में सबसे शक्तिशाली योद्धा से लड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। मुझसे टकराओगे तो इसका दंड अवश्य पाओगे। दंड तो मैं दूंगा उचित अवसर आने पर। बल को छल से खंड खंड करूंगा। अब अंत करूंगा मैं इस मल युद्ध का। मुझसे चल। रुको। भागने की चेष्टा मत करो। स्वीकार करो अपनी पराजय, नहीं तो मेरे बल से हताहत होने के लिए तैयार हो जाओ। सुंदर प्रिय, बलशाली हो तो क्या हुआ, अपने बल का प्रयोग वायु में करोगे। देखो, तुम्हारा बल मेरे समक्ष निर्बल हो गया। तुम्हारे पैरों के नीचे मैं नहीं, मेरा प्रतिरूप मात्र है। ये तो सत्य है, मैं व्यर्थ ही अपना बल नष्ट कर रहा था। मान गए विषय प्रिय। सुंदर प्रिय, तुम्हारे भ्राता ने तो तुम्हें मूर्ख बना दिया। यह तो मेरी सुंदर प्रिय की होगी और विषय प्रिय की होगी पराजय। लो मेरा एक और सुंदर प्रिय, आनंद आया। अब अपनी पराजय स्वीकार करो सुंदर प्रिय। अब कहां भागोगे मूर्ख, मसल कर रख दूंगा इस शिला के नीचे। मसलो, अवश्य मसलो, किंतु किसे मसलोगे सुंदर प्रिय, मुझे या इसे? नहीं नहीं, उसे। नहीं नहीं, उसे। तुम्हारा छल नहीं होगा सफल। कितने भी प्रतिरूप बदल लो, सभी मसले जाएंगे इस चिरा के नीचे। उसके पूर्व मेरे बाण तुम्हें छेद देंगे। और ये तुम्हारा पत्थर तुम पर ही गिरेगा। उत्तम, अति उत्तम पुत्रों। मेरे दोनों पुत्र अब उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए मुझे कब से प्रतीक्षा थी।
सूर्यदेव, अब और कितना समय लगाएंगे आप? समस्त संसार में समय के महत्व को आपसे अधिक और कौन समझ सकता है, तथापि आप विलंब कर रहे हैं। महादेव से तो तनिक भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अब और विलंब सहना कठिन हो रहा है। मुझे शीघ्र उमा के पास पहुंचकर उसका वर्ण करना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन शीघ्र होना चाहिए। अब और प्रतीक्षा का क्या औचित्य है ब्रह्मदेव? परंतु महादेव, शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं। जब तक वधू के यहां से हल्दी नहीं आती तब तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। लीजिए, आ गई हल्दी। पिताश्री, वहाँ तो बड़े उमंग से सभी तैयारियां चल रही है और माँ की हल्दी की विधि आरंभ भी होने वाली है। देवी पार्वती, अब हमें प्रारंभ करना चाहिए। देवी लक्ष्मी, गणेश को आ जाने दीजिए। सर्वप्रथम वो ही मुझे हल्दी लगाएगा। तब तो शीघ्र ही हमें पिताजी की भी हल्दी शुरू करनी चाहिए। उचित है। नाथ, आप सृष्टि रचयिता हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप ही आरंभ कीजिए ना। श्री हरि, कदाचित आपको ये विधि प्रारंभ करनी चाहिए। परंतु मैं नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। उचित समय पर पधारे हैं देव ऋषि। महादेव की हल्दी विधि आप ही प्रारंभ करें। नारद अचंभित। नारायण नारायण। प्रभु, क्या ये अनुचित नहीं होगा? अर्थात मैं कैसे सर्वप्रथम हल्दी? देवराज इंद्र भी तो उपस्थित है यहाँ पर। अर्थात देवराज इंद्र की उपस्थिति में मैं कैसे? पद भी इनका ऊंचा है, तो आरंभ भी आप ही को करना चाहिए देवराज। नहीं नहीं देव ऋषि, ब्रह्मदेव और प्रभु श्री हरि के रहते मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ? यदि आप सभी की अनुमति हो तो मैं एक सुझाव दूं। क्यों ना इस विधि का आरंभ भी हम प्रथम पूज्य गणेश से ही करें। अति उत्तम है। वैसे भी पिताश्री और मां को साथ लाने के लिए सर्वाधिक यत्न तो इसी ने किए हैं। हाँ हाँ अवश्य, इसमें तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। किंतु माँ भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी पिताश्री। अभी और प्रतीक्षा? मैं अभी गया और अभी आया। गणेश, ज्ञात नहीं उमा से मेरा पुनर्विवाह हो पाएगा भी या नहीं। शुभ हल्दी। पुत्र, ये सब तुम्हारे प्रयास से ही संभव हो पाया है।
अब गणेश कहाँ रह गया? कब हल्दी लगेगी और कब हम कैलाश से बारात लेकर प्रस्थान करेंगे? पिताश्री, ये है आपकी शुभ हल्दी। अब हल्दी की विधि प्रारंभ करें। हाँ पुत्र, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। सोन जी, आपने ये उचित नहीं किया। प्रतीत होता है आपको तो पिताश्री से भी अधिक शीघ्रता है। बस गणेश, हो गया, शीघ्रता करो। बस हो गया पिताश्री। अब आप सब भी हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूर्ण कीजिए। ये महादेव अपनी हथेली में क्या देख रहे हैं? अद्भुत है, मनोहारी है देवी पार्वती की ये छवि। स्वामी, ये हल्दी तो आप पर बहुत शोभा दे रही है देवी पार्वती। सुंदर प्रिय, तुम अत्यंत बलशाली हो। विषय प्रिय, तुम्हारा मायावी बल तो किसी को भी छल सकता है। आज धम्बासुर का दम और भी विशाल हो गया।
दंबासुर का विश्वास और शक्ति के आधार खंभ हो तुम। अनुचित है दम, विनाश का कारण बनता है, ऐसा कहते हैं मेरे मित्र, किंतु असंभव है। ऐसे पराक्रमी पुत्रों के पिता का विनाश उसका भी दम न करूं तो अनुचित होगा। दम, दुस्साहस, दुराचार, मेरे जैसे असुर को यही गुण शोभा देते हैं। मेरा दम, मेरी शक्ति, मेरा कवच है, मेरा कवच है, मेरा कवच है। महाराज, एक संदेशवाहक कोई सूचना लेकर आया है। कहो। महाराज, समाचार सत्य है। महादेव संपूर्ण देवताओं और गणों के साथ कैलाश से प्रस्थान करने वाले हैं। अर्थात इतने दीर्घ समय से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो अवसर अब प्रस्तुत होने ही वाला है। परंपरा का विधान सबके लिए समान होता है, चाहे वो ईश्वर हो या सामान्य प्राणी। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।